we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हेलो है नमस्ते, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। और सिनेमा, वो सिनेमा जिसमें हम दशकों से नई फिल्में देखते आ रहे हैं, नए कारनामे देखते आ रहे हैं और नए नए कलाएं और नए कलाकारों को हम देखते आ रहे हैं। सिनेमा में एक ऐसे स्टार बने जो दशकों से काम करते आ रहे हैं। उन्होंने नई फिल्में की, अलग अलग किरदार किए और उन किरदारों से उन्होंने बीते वर्षों में हम सभी का दिल जीता है। एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है भूत बंगला और उस फिल्म में काम कर रहे हैं परेश रावल साहब, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो परेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक जागरण पर। थैंक यू भाई। कैसे हैं आप सर? मैं फर्स्ट क्लास हूँ भाई, आप कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया सर। सर, शुरुआत इसी से करना चाहूंगा। भूत बंगला को लेकर जो एक्साइटमेंट हम सब में इतने वक्त से थी, हम सभी इंतजार कर रहे थे फिल्म कब आएगी। और बीते इतने सालों में हम देखते आए हैं कि आपने अलग अलग किरदार भी निभाए हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगा, भूत बंगला में आपके किरदार में इस बार हम नया क्या देखने वाले हैं? नया तो देखिए, मेरे किरदार में मैं वेडिंग प्लानर का रोल पहली बार कर रहा हूँ। जी बंगलों में जाकर कैसे वेडिंग प्लान होती है उस जी किस्म का, लेकिन कहानी बड़ी नहीं है। और ये जो जॉनर है, मेरे हिसाब से प्रियन जी पहली बार ये जॉनर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हाँ। इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी तरह से शूट की हुई, बेहतरीन तरीके से शूट की हुई हॉरर फिल्म आपको देखने को मिलेगी। हॉरर कॉमेडी, साथ में फैमिली एंटरटेनर, क्लीन फैमिली एंटरटेनर। कोई वल्गर नहीं, कोई गाली गलौच नहीं, कुछ नहीं। सीधी फैमिली के साथ बैठ के देख सको, एंजॉय कर सको, वैसी फिल्म। जी। यूजुअली सर ऐसा होता है कि जब हॉरर कॉमेडी फिल्में आती हैं तो हम सभी के दिमाग में जाता है कि अब नई फिल्म आ रही है, और ऑफ कोर्स इससे पहले भी कई सारी हॉरर कॉमेडी फिल्में बनी हैं। भूत बंगला को लेकर एक चीज सर बहुत क्लियर थी कि फिल्म आ रही है, प्रियदर्शन जी आ रहे हैं और इतने सालों के बाद आ रहे हैं, अक्षय के साथ उनका रियूनियन हो रहा है, तो ऑफ कोर्स कुछ नया दर्शकों के सामने आ रहा है। आपके सामने भूत बंगला की कहानी कैसे आई, और पहली बार जब आपने कहानी सुनी तो आपका रिएक्शन क्या था? प्रियदर्शन जी के साथ मैं कभी भी डिटेल में कहानी नहीं सुनता हूँ, वो सुनाते भी नहीं है। वो हमारा ट्रस्ट है और जेन्युइन हम ट्रस्ट, मुझे पता है वो मेरे पास लेकर आए हैं तो अन्याय तो करेंगे नहीं, और मुझे पता है कि वो अच्छा ही शूट करेंगे। नहीं तो नॉर्मली डजंट स्टार्ट द फिल्म, अगर सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, कहानी वो खुद शुरू नहीं करते। देखिए इतने अरसे के बाद आ रहे हैं वो हिंदी सिनेमा में वापस। मेरे ख्याल से बीच में 7 या 8-9 साल के लिए वो थे नहीं, वो मलयाली सिनेमा करते थे। जब कोई कहानी अच्छी आती है तो ही उतरे हैं, तो मैं पूरा भरोसा है वो हमको जानते हैं, हमारी टैलेंट को जानते हैं, तो उनको हमारे पे पूरा भरोसा है। तो ये उस तरह शुरू हुआ है ये खेल। तो हाँ, एक चीज और सर कि अक्षय के साथ आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, मतलब हम देखते आए हैं, मतलब 90s से लेकर अब तक आपने न जाने अनगिनत फिल्में उनके साथ, कभी एक्शन किया, कॉमेडी की, आइकॉनिक फिल्में की हैं जिनकी बात हम आगे जरूर करेंगे। अक्षय के साथ इस फिल्म में काम करने के लिए जब आप आगे आए तो आपका पर्सनली एक कोई ऐसा नोट रहा जब अक्षय के साथ आपको याद हो कि यार सालों बाद वो मेमोरी दोबारा से रिक्रिएट हो गई, और अक्षय की कोई ऐसी चीज जो आपको एज अ पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग का बहुत एडमायर करते हो? भाई स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, मेहनती आदमी उस सेट पे आते हैं तो उनका काम है कि काम करना, काम पूरा करो। ही इज अ वेरी प्रोड्यूसर फ्रेंडली एक्टर। उनकी चाहत यही रहती है मैं फटाफट काम करूं, तो और उनके साथ बहुत सीधा रहता है, कोई वैसे कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई हिडन एजेंडा नहीं होता है, तो रहता ही। और इतने सालों से काम कर रहे हैं तो एक दूसरे को जानते हैं, तो भी एक सुकून है। तो बहुत इजी रह जाता है, हमारी जर्नी बहुत इजी रह जाती है। एक और चीज हमने देखी है कि आप जब भी स्क्रीन पर आते हैं, एंड आई हैव टू से दिस सर, दो चीजें आप बड़ी कमाल करते हैं। एक तो ये है कि आप कोई सीरियस वाला किरदार निभाना हो तब भी आपके किरदार में और आपकी एक्टिंग में वो साफ झलकता है, और कॉमिक टाइमिंग हो तब भी आप बाकमाल हैं। ये बैलेंस कैसे करते हैं आप? भैया देखिए, मुझे तो एज एन एक्टर दोनों रोल को बराबर ट्रीट करना है। मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ कि ये कॉमेडी है तो मैं उसका अलग टाइमिंग करूँ। टाइमिंग एक ऐसा एसेंशियल कॉमोडिटी जो इंग्रेडिएंट्स है जो हर रोल के अंदर लगता है। आप सीरियस करो तो उसमें भी टाइमिंग लगता है, हॉरर करो उसमें भी टाइमिंग लगता है, कॉमेडी करो उसमें भी टाइमिंग लगता है। तो मेरे लिए तो दोनों को बराबर ट्रीट करने को, तो मेरी थिएटर की ट्रेनिंग रही है वर्षों के, इतना एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके जरिए काम आसान हो जाए। तो जहां भी तकलीफ होती है वहां डायरेक्टर है, वो हाथ पकड़ के बाहर निकालते।
क्योंकि अल्टीमेटली हाँ, तो फिल्म इज अ डायरेक्टर्स मीडियम, तो उनका एक्चुअली भी हेल्प मिल जाती है। एक और एक्टर हैं इसमें, वो है राजपाल यादव। जी। राजपाल भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स उनके साथ भी आपने कई फिल्में की हैं। राजपाल के साथ जब भी आप काम करते हैं तो एक अच्छी चीज ये होती है कि उनको, उनका जॉनरा वही है, वो ज्यादातर कॉमिक रोल्स किए उन्होंने। वन थिंग विच आई वांट टू नो फ्रॉम यू सर, कि वो अभी जब, क्योंकि बीते वक्त में जो हुआ, उनकी लाइफ में एक ट्रेजेडी हुई, और ऑफ कोर्स उसके बाद जब वो बाहर आए, हाउ ही इज ऑन द सेट्स, एंड उसके बाद आप मिले, तो कोई ऐसा इंटरेक्शन आपका उनके साथ हुआ हो? नहीं, बहुत ही माने हैं यार वो बंदा। दुख की बात यह है कि वो बंदा सिर्फ कॉमेडी रोल की वजह से जाना जाता है। आप उनके सीरियस किरदार देखिए, यस। उतने ही कमाल के करते हो सीरियस किरदार जो उनके जो थी। एक फिल्म थी उन्होंने की थी, 2 फिल्में की थी, इतना मुझे अच्छी लगी थी। बट अभी, बट दूसरी बात यह है कि जो इस हालात से जब गुजर रहे थे, वी नो ही इज बेसिकली ए वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। तो ये झटके तो आते रहते हैं जिंदगी में, वो पार कर लेंगे उसको। और लोगों का सपोर्ट भी है, लोगों की दुआएं भी है, गुड विशेस आर ऑलवेज देयर विद हिम। एंड मैं समझता हूँ कि इवन अदालत भी है, वो भी उसी नजरिए से देखेगी, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। बट इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग एंड वेरी कोई कोई ट्रेन्ड एक्टर है। यस, इज अ ही इज ट्रेन्ड एक्टर, एनएसडी के ट्रेन्ड एक्टर है। वो सिर्फ कॉमेडी करने के लिए ट्रेन नहीं हुए, अलग अलग किरदार करने के लिए ट्रेन हुए हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक और चीज सर, भूत बंगला के सेट पर ऑफ कोर्स हमें ये तो पता है कि फिल्म बहुत क्रेजी होने वाली है, और बहुत मस्ती देखने को मिलेगी, हॉरर भी होगा एट द सेम टाइम। कंपैरिजन सर बहुत होते हैं। बीते वक्त में हमने देखा कि बहुत सारी फिल्में आई, चाहे वो भूल भुलैया हो या फिर दूसरे जॉनरा की फिल्में हो। अगर हम उनकी बात करें, उनसे कितना अलग स्टैंड आउट करती है भूत बंगला? भूल भुलैया बिल्कुल यूनिक है, और भूल भुलैया हम्म, अलग पिक्चर है, अलग हम्म, सब्जेक्ट मैटर है, ये अलग है। जी, जी, तो वैसे भी अलग है, तो उसमें कैसे हम्म, कंपेयर करें? जी। या कोई ऐसा फनी मोमेंट हुआ हो सेट पर? ऑफ कोर्स मस्ती इतनी हुई है फिल्म में, हमें दिख भी रहा है, जो प्रमोशन चल रहे हैं हम देख भी रहे हैं किस तरीके से अक्षय हो या फिर राजपाल जी हो या फिर वामिका हो, सबके साथ मस्ती हमें नजर आ रही है प्रमोशंस पर। कोई ऐसा आपके साथ कोई ऐसा किस्सा है या फिर कोई एक पर्टिकुलर सीन है जिसमें आपको या तो थोड़ा लगा हो कि हाँ ये सीन बड़ा मजेदार है, और नहीं, आपके ऐसे जहन में ऐसा कुछ, ऐसा कुछ अभी तो याद नहीं आ रहा है। बट इतना अच्छा माहौल रहता है, इतने इजी माहौल रहता है कि हमको तो पूरा हाँ। शूटिंग ही याद रहता है कि भैया हर शूटिंग में, क्योंकि हम जब जाते हैं शूटिंग, प्रियन जी की शूटिंग में, तो मजा ही मजा होता है। एक और चीज है नई, जो कि आपके बेटे को लेकर है। आदित्य अब सिनेमा में आ गए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अभी सूबेदार में उनको बहुत पसंद किया गया है। क्या कहेंगे, लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, लोग इतना पसंद कर रहे हैं उनको, और ऑफ कोर्स आने वाले वक्त में वो और नए किरदार प्ले करेंगे। उनसे भी हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो नए कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं। एज अ फादर आप कैसे देखते हैं? मुझे खुशी होती है, और मुझे इस खुशी इस बात की होती है कि बड़ा बैलेंस है वो बंदा, बहुत सुलझा हम्म, हुआ बच्चा है। वो हम्म, मेहनत करता है, पढ़ा लिखा है, अपने आप को ट्रेन करता है, ग्रूम करता है, और हम्म, वो न किसी के लेने में न किसी के देने में उस किस्म का उसका फोकस है। उसको सिर्फ काम हम्म, से मतलब है। और जब जब हम्म, मेरे पास आएगा एडवाइस मांगने के लिए, मैं दूंगा। जब तक नहीं आएगा हम्म, तब तक मैं सामने से नहीं जाऊंगा। ये सीधी सी बात है, हाँ, क्योंकि उनको अपना एक्सप्लोर करने दो, उनको अपना वेरी रास्ता ट्रू, ढूंढने दो। और फॉर्चुनेटली जो उनकी कंपनी रही है, जो उनके जो दोस्त लोग हैं, वो बड़े अच्छे हाँ, हैं। तो हाय, अपना काम निकाल लेगा वो, कर लेगा वो। वेरी ट्रू। एक 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 मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक्स पर, ट्विटर पर, एक फैन ने कमेंट किया था जहां पर आपने उरी में किरदार निभाया था, एनएसए डोभाल साहब का, और उसके उस ट्वीट पर आपने कमेंट किया है, डेंट स्मोक बस बट ओनली ब्रोक द फोन्स। एक या तो ये है कि सर धुरंधर 3 में, माफ कीजिएगा, धुरंधर 2 में जिस तरीके से माधवन का किरदार आया, फर्स्ट में आप थे, ये कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस देख रहे हैं, और धुरंधर एक नई फिल्म आई सिनेमा में, नया बदलाव हुआ है अब। हाउ डू यू सी ऑल दीज थिंग्स? भैया देखिए, एक तो धुरंधर फिल्म से मैं इतना प्रभावित हूँ, इतनी जबरदस्त फिल्म है ये। और अभी भी मैं वो, अभी तक वो नशा उतरा नहीं है। धुरंधर 1 मैंने 2 बार देखी थी, ये भी मैं 2 बार देख चुका हूँ। और मुझे हाँ, दिल करता है मैं जाऊं तीसरी बार, थोड़े 5-6 दिन के बाद। क्योंकि एक तो थी मजेदार, धुरंधर 2 के अंदर जो कहानी, जो डिटेल्स भरी पड़ी है, वो जानने वाले को इतना हम्म, मजा आएगा। वो देखिए हम्म, कैसी है फिल्म, फिर उसके बारे में सोचिए।
आपको सब समझ में आएगा एक किसके ऊपर क्या इशारा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और अपना वक्त हमें देने के लिए। उम्मीद ये है कि भूत बंगला आ रही है और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत सक्सेस मिले, ऑडियंस बहुत प्यार करे, और उम्मीद है कि जरूर प्यार करेगी क्योंकि फिल्म बहुत मेहनत के साथ और बहुत अच्छे से बनाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद एक Thank ये you. भी है कि अगली बार जब हम आपसे मिले तो ये जूम वाला कनेक्शन ना हो, वन ऑन वन बैठकर आपसे जरूर बात यस होगी। यस या पक्का थैंक पक्का। यू सो मच सर, थैंक यू, ओके थैंक यू ओके हमसे भैया। बातचीत